अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं उसके कुछ बेसिक स्टेप्स जो बिगिनर बेसिक स्टेप हैं उनके बारे में कुछ बात करते हैं। फर्ज किया हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा बजट जो है फिनांस के रिलेटेड हमारा बजट कितना है तो उसके हिसाब से हम प्लान बनाएंगे। सबसे पहले आता है बजट आपके पास कितना है। तो अगर आपके पास फर्ज किया कि बजट मतलब आप काम करना चाह रहे हैं 5 लाख के हिसाब से, तो आपके पास बजट है, बजट उतना है नहीं, तो वो उस तरह के आप प्लान बनाएंगे तो वो हवा में तीर चलाने वाली बात होगी। तो हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास जितना बजट है उस हिसाब से आप कैसे प्लान बना सकते हैं और छोटे पैमाने से आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फर्ज किया सबसे पहले आपने अपना बजट क्लियर किया कि मेरे पास 50,000 रुपए हैं या फर्ज किया जितने भी हैं आपके पास, उस हिसाब से आपने बिजनेस का एक मतलब ये भी होता है कि जब हम फर्ज किया आपने कोई अपने इलाके में या अपने टेरिटरी में या अपने स्कूल कॉलेज में किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आपको नजर आई है किसी भी तरह से, तो आप उस प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हैं या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं दूसरों की जिंदगी में तो या ह्यूमन के लिए, तो वो भी एक बिजनेस सेंस ही होती है कि यानी कि किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड करना या किसी प्रॉब्लम का कोई हल निकालना, ये एक बिजनेस ही होता है। तो जब आप इस तरह का कोई प्रॉब्लम या चीज को फिगर आउट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये प्लान करना है और उस पर पूरी रिसर्च करें कि इससे पहले क्या कोई लोग इस इलाके में या इस तरह हमारे मुल्क में नहीं तो बाहर किसी कंट्री में लोग कर रहे हैं, तो उनसे हम वीडियोस के जरिए या उनकी बुक्स के जरिए या गूगल के जरिए उस पर रिसर्च करके हम तलाश कर सकते हैं। और उसके बाद एक और स्टेप भी है कि हम अगर फर्ज किया आप पाकिस्तान में हैं तो ई कॉमर्स पर भी आप नया काम स्टार्ट हुआ है तो आप ई कॉमर्स पर भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अमेज़ॉन पर भी कुछ लोग पाकिस्तान में जो हैं उन्होंने नया काम शुरू किया है, तो मतलब काफ़ी पुराना है लेकिन अमेज़ॉन काफ़ी पुराना है, जेफ बेज़ोस की कंपनी है अमेरिका का जो है, तो पाकिस्तान में मतलब 2-3 साल पहले ही शुरू हुआ है। तो आप भी उस पर अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उस पर भी आप स्टार्ट काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको डोमेन नेम की ज़रूरत होगी, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। आपके पास आपको जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो भी स्किल्स आपको उसके रिलेटेड वो आपको सीखना पड़ेंगे। फर्ज किया आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर हो, तो आप गूगल कीवर्ड्स प्लानर टूल के जरिए आप ये मदद हासिल कर सकते हैं कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। उस पर अगर गूगल प्लानर टूल पर आप जाएंगे तो उधर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको लिस्टें मिल जाएंगी कि इस काम को इतने लोग इस लोकेशन पर या पाकिस्तान में या आप उधर सारी सेटिंग होती है, आप सेलेक्ट करके तो आप चेक कर सकते हैं कि इस लोकेशन पर, इस जगह पर या इस मुल्क में इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं। तो उसके ज़रिए आप ये आइडिया लगा के आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके वो मुल्क में चीज़ नहीं है तो आप बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और इस तरह करके आप अपनी डोमेन रजिस्टर करवा सकते हैं। और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर आप पहले आप काम कीजिए, आप जो भी स्किल्स आपको ज़रूरत है वो आप एक्वायर कीजिए और फिर आप जाकर एक इनिशिएटिव लिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपको कामयाबी हो। फर्ज किया आपने पूरा प्लान बना लिया, एक गोल सेट कर लिया है और उसके बाद उस पर कंसिस्टेंटली के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ है ना जो वो इमीडिएटली नहीं एक तरह से हो जाती है, क्योंकि कोई भी काम इमीडिएटली या क्विक फिक्स नहीं होता है या कोई इधर मतलब जादू की छड़ी नहीं होती है, मैजिक वाइन वगैरह नहीं होती। तो इस तरह से ना ही कोई ब्लूप्रिंट ऐसा होता है कि आपको आप ये कर लिया है तो इस तरह करना है तो इस तरह करना है, नेक्स्ट स्टेप इस तरह करना है, या आपको कोई एक्सपीरियंस किसी का कोई एक्सपीरियंस है वो आपको बता रहा है तो वो उसका पुराना एक्सपीरियंस हो सकता है।
लेकिन बिजनेस में मतलब एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है कि मतलब कोई भी मैनुअल सिस्टम नहीं होता। यानी कि एक मशीन को ऑपरेट करने का तो मैनुअल हो सकता है, लेकिन कोई बिजनेस रन करना और एक लेवल शुरू करना और उसके बाद उसको आगे लेवल पर ले जाना और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और उस पर कंसिस्टेंटली वर्क करते रहना और आगे आगे क्या करना है, मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ पॉलिसीज चेंज करते रहते हैं जो होते हैं। जो फिक्स माइंड लोग होते हैं ना, उनके लिए मतलब बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु वो आज से 10 साल पहले ये काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उसकी इतनी रिक्वायरमेंट या ज़रूरत नहीं है। तो अगर वो सोच रहे हैं कि हम ये पहले भी तो इस तरह से कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उस तरह से वो पहले कर रहे थे। अब दौर बहुत तेज़ी से बदल गया है, तो काफ़ी ये मुश्किल हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना होता है। देखना ये है कि अगर आपने कोई काम शुरू किया है, तो उस काम को जो करने का जो प्लान है आपका, तो आपको ये नज़र आ जाना चाहिए कि हाँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में 3-4 साल बाद या 5 साल बाद ये मेरा काम इस लेवल पर चला जाएगा। जब आपको अंदर से पूरी तरह यकीन होता है और आप उस पर काम करते रहते हैं, तो कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आप हल नहीं निकाल सकते। तो मतलब और उसके बाद आपको उस पर मुसलसल से रिसर्च करते रहना होता है, उस पर गौर करते रहना होता है और उसको किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जाए और किस तरह उसको आसान बनाया जाए और किस तरह ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं जो मैं आपके साथ मज़ीद आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो हम आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक स्टेप बयान किए हैं। अगर आपने वो कौन से हैं उसको हम डिफाइन करते हैं कि सबसे पहले आपको अपना बजट क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसका एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर है। फर्ज किया ऑनलाइन आप करना चाह रहे हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद वेबसाइट बनाना, और उसके बाद ई कॉमर्स पर अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं या अमेज़ॉन पर आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप डोमेन कैसे रजिस्टर करवानी है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो भी स्किल्स हैं वो आपको अगर आती हैं, तो फिर ही आप गूगल पर ऐड कैसे देते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ों को आपके बारे में आपको पता है, तो फिर आप इंशाल्लाह ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कामयाब हो जाए। अगर फ़र्ज किया आप कोई स्पेसिफिक लोकेशन पर आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक दुकान चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और उस एक लोकेशन चाहिए, और मतलब उधर क्या ज़रूरत है उस पर भी पेशेंस की ज़रूरत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है, क्योंकि कोई भी काम इमीडिएटली नहीं हो जाता है। तो ये बेसिक कुछ स्टेप्स हैं कि अगर आप फर्ज किया कोई ऐसा प्लान ना बनाएं जो आपके पास बजट नहीं है, तो क्योंकि आपके पास बजट नहीं है तो वो प्लान ही बनाते रहेंगे, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फर्ज किया आपने कुछ स्टेप लिया और आप फेल हो गए तो कोई बात नहीं है। और ये मतलब एक बात और ज़हन में रखें कि जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत ही बेसिक्स लेवल से शुरू करें, यानी कि मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचें, या मतलब बहुत बड़े लेवल से काम ना शुरू करें। जो काम बेसिक लेवल से आप शुरू करते हैं ना, उसको ऊपर और ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाते हैं, तो वो उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत स्ट्रांगली तरीके से उसमें ग्रोथ भी कर जाएं और वो कंसिस्टेंटली के साथ आप उस पर टिके रहें, और मतलब आपकी जो रूट्स हैं उस बिजनेस की वो इतनी मजबूत हो जाएं कि वो इतनी जल्दी फिर वो इस तरह की बिल्डिंग गिर नहीं सकती है। तो ये बात जरूर ज़हन में रखें कि बिजनेस को हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें, बड़े लेवल से नहीं शुरू करें, और हमेशा अपने ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, न्यू स्किल्स सीखें। फर्ज किया उस काम के रिलेटेड जितनी भी आपको स्किल्स की ज़रूरत है वो आपको खुद सब आनी चाहिए, खुद आपको करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह इस तरह से जब हम काम करते हैं तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि आप कामयाब हो जाएं। आज हम इस वीडियो में क्या सीखा है और क्या वो बिगिनर स्टेप हैं, वो उसको हम शॉर्ट में सम अप करते हैं।
आपके पास कितना बजट है उसके हिसाब से प्लान बनाएं और गोल सेट करें। और उसके बाद गोल सेट करने के बाद उस पर रिसर्च करें, चाहे लोगों से पूछ कर करें या ऑनलाइन आप करें। और उसके बाद उसको रजिस्टर्ड करवाएं, अपनी लोकेशन को डिफाइन करें, आपके कस्टमर या ऑडियंस को क्या चाहिए उस पर रिसर्च करें, अपना माइंडसेट बनाएं और इनिशिएटिव लेने से ना डरें, शुरू करें और करते जाएं। आप जब गलतियां करें, गलतियों करने में कोई गुनाह नहीं, और एक गलती को बार बार न दोहराएं और उन अपनी गलतियों से सीखें। अगर आप इस तरह की और मजीद वीडियो इसके रिलेटेड चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।